बार की बात है। समीर नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ता रहता था। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या नहीं, या फिर ये सब बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, या फिर लोग बाग बस ऐसे ही डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि चुड़ैलें आत्माएं वगैरह होती है। वो सब यही सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान में आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है या नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि वह कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाएगा, वह बाहर ही रहेगा। समीर खुश हो गया। अब जैसे ही रात हुई, दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। समीर अंदर चला गया और समीर का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद समीर के दोस्त ने समीर को कॉल किया और उससे पूछा, भाई सब ठीक है ना? समीर ने हंसकर बोला, हाँ भाई सब ठीक है। अब तक तो मुझे यहाँ कोई चुड़ैल और आत्मा नहीं दिखी। तो उसके दोस्त ने कहा, तू बाहर आ जा भाई, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर समीर ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यहीं रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना है कि चुड़ैल होती है या नहीं। ये भूलकर समीर ने कॉल कट कर दी तो उसका दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और समीर अंदर बैठकर चुड़ैल का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन समीर को कोई आत्मा चुड़ैल वगैरह नहीं दिखी। तो समीर को नींद आने लगी और वह भी वहीं सो गया। अभी समीर की नींद लगी ही थी कि उसे वहाँ पे फावड़े से ज़मीन खोदने की आवाज़ आने लगी। समीर तुरंत उठकर बैठ गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। समीर ध्यान से देखने लगा कि आखिर ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ कर करके उस लाश को नोच नोच कर खाने लगी। इतना भयंकर नज़ारा देख के समीर के हाथ पैर कांपने लगे। वह डर से पसीने पसीने हो गया और झाड़ियों में ही छुपा रहा और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊँगा। काफ़ी देर तक उस चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी समीर के दोस्त की कॉल आ गई। कॉल की आवाज़ सुनते ही उस चुड़ैल ने समीर की तरफ देखा। झाड़ियों में छुपे होने के कारण समीर ने सोचा कि चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल समीर के सामने खड़ी थी। चुड़ैल को अपने इतना नज़दीक देखकर समीर का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वही जम गया। चुड़ैल आराम से समीर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। समीर बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और समीर को उस कब्र में दफन करने के लिए समीर को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से समीर के दोस्त की कॉल आई। मोबाइल की रिंगटोन सुनकर समीर को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। समीर जिधर भी भागता, चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब समीर को उसकी मौत सामने नज़र आ रही थी। समीर चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी समीर की आवाज़ सुनकर उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और समीर को देखा तो वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने समीर को पकड़ा
और एक ज़ोर से उसे तमाचा मारा और उससे पूछा, अरे चिल्लाते हुए ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं यहीं तो हूँ तेरे पास। समीर ने अपने दोस्त को बताया, अरे यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही समीर के दोस्त ने समीर का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए और सीधा अपने घर गए। समीर ने घर पहुँच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए। और आज भी समीर को जब यह घटना याद आती है तो वह कांपने लगता है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।